क्या है अ मिरेकल ऑफ द हडसन, जिसकी वजह से पक्षियों को माना जाता है हवाई जहाज का दुश्मन। आसमान में उड़ान भरते हुए हवाई जहाज को देखकर हर किसी के मन में एक ख्याल आता है कि लाइफ में एक बार फ्लाइट में जरूर बैठना है। वहीं कई लोग हवाई जहाज में सफर करने का एक्सपीरियंस भी ले चुके हैं, लेकिन उनमें से चंद लोग हवाई जहाज दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिसके लिए खराब मौसम, प्लेन में खराबी और पक्षियों से टकराव मुख्य वजह होता है। जी हाँ, दुनिया भर में पक्षियों के टकराव की वजह से कई प्लेन्स को नुकसान पहुंचता है, जबकि कुछ फ्लाइट्स दुर्घटना का शिकार भी हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ अमेरिका की फ्लाइट नंबर 1549 के साथ हुआ था, जब पक्षियों के एक झुंड की प्लेन से जबरदस्त टक्कर हो गई थी। इस टकराव को जादुई घटना के रूप में याद किया जाता है, जिसमें एक भी यात्री या क्रू मेंबर की मौत नहीं हुई थी। लेकिन आखिर ये जादू कैसे संभव हुआ था? अ मिरेकल ऑफ द हडसन। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 15 जनवरी 2009 को लुगोर्डिया एयरपोर्ट से फ्लाइट 1549 ठीक 3:25 पर रवाना हुई थी, जिसे नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट शहर में लैंड करना था। ये एक एयरबेस A320 हवाई जहाज था, जिसमें 150 यात्रियों के साथ 5 क्रू मेंबर्स सफर कर रहे थे। एयरपोर्ट के रनवे को क्रॉस करते ही पायलट ने सेफली टेक ऑफ का अनाउंसमेंट किया, जिसके बाद हवाई जहाज ने 2818 फीट की ऊंचाई हासिल कर ली थी। इस हवाई जहाज को 57 वर्षीय कैप्टन एंड पायलट चेस्ले सुली सुलनबर्गर उड़ा रहे थे, जो अमेरिकी वायुसेना के पूर्व फाइटर पायलट थे और उन्हें कुल 19,663 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं सेकेंड पायलट के रूप में 49 साल के जेफरे स्काइल्स ड्यूटी पर थे, जिन्हें 20,727 हवाई घंटों का एक्सपीरियंस था। इन दोनों ही पायलट्स ने A320 जैसे हवाई जहाज को उड़ाया था, लिहाजा उन्हें प्लेन को अच्छी तरह से हैंडल करना आता था। उस दिन मौसम भी ठीक था, जबकि आसमान में कहीं कहीं पर बादल देखने को मिल रहे थे। प्लेन के उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही पायलट्स के सामने एक अजीबोगरीब नजारा पेश हुआ, जब प्लेन के ठीक सामने कनाडा गूज नाम की पक्षी का पूरा झुंड उड़ान भरते हुए आगे की तरफ आ रहा था। उस समय प्लेन अच्छी खासी रफ्तार पकड़ चुका था, जबकि प्लेन और बर्ड्स के बीच इतनी कम दूरी थी कि पायलट्स के पास प्लेन को मोड़ने या फिर उसकी दिशा बदलने का टाइम नहीं था। वो सभी पक्षी एक के बाद एक प्लेन से जाकर टकरा गए, जिसमें से ज्यादातर पक्षियों को प्लेन के जेट इंजन ने अपने अंदर खींच लिया था। इस हादसे की वजह से प्लेन में बैठे यात्रियों को बहुत तेज और भयानक आवाज सुनाई दी थी, जबकि खिड़की के पास बैठे यात्रियों को प्लेन के इंजन में आग की लपटें उठते हुए दिखाई दे रही थी। प्लेन में सवार यात्रियों को पता चल गया था कि वो मुश्किल में फंस चुके हैं, जबकि हर किसी के चेहरे पर घबराहट और डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। दरअसल इंजन में पक्षियों के फंस जाने की वजह से उसमें आग लग गई थी, जबकि इंजन ने अचानक से काम करना बंद कर दिया था। आमतौर पर अगर प्लेन का एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरे इंजन की मदद से किसी नजदीक एयरपोर्ट पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा सकती है, लेकिन फ्लाइट 1549 के साथ ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि पक्षियों के पूरे झुंड के टकराने की वजह से प्लेन के दोनों इंजन्स ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था। पायलट चेस्ली सुलनबर्गर ने इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। इस बीच हवाई जहाज की स्पीड स्लो हो गई थी, लेकिन वो अगले 19 सेकंड्स तक 3060 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था। हालांकि कुछ देर ऊंचाई पर रहने के बाद फ्लाइट 1549 ने ग्लाइड करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पायलट सुलनबर्गर ने न्यूयॉर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और उन्हें प्लेन के पक्षियों से टकराने के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही पायलट ने बताया कि वो प्लेन को न्यूयॉर्क सिटी की तरफ वापस ला रहे हैं, क्योंकि प्लेन के दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया है। एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए फ्लाइट्स की आवाजाही रोक दी जाए, ताकि पायलट्स रनवे पर प्लेन को इमरजेंसी लैंड कर सकें। हालांकि उस समय तक फ्लाइट 1549 ग्लाइड करते हुए 900 फीट तक नीचे आ चुकी थी, जिसके बाद उसे एयरपोर्ट तक पहुंचा पाना संभव नहीं था।
पायलट्स ने अपनी समझदारी और एक्सपीरियंस का परिचय देते हुए प्लेन को हडसन रिवर में लैंड करवाने का फैसला किया, जबकि नदी के आसपास शहरी आबादी थी। लेकिन पायलट्स के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा फ्लाइट 1549 जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज के बेहद नजदीक से गुजरते हुए हडसन नदी में लैंड कर गई। इस बीच एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने नदी के पास कोस्ट गार्ड्स को प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी दे दी थी, जिसकी वजह से प्लेन के पानी में उतरते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। पायलट सुलेनबर्गर ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया और क्रू मेंबर्स को आदेश दिया कि वो यात्रियों को प्लेन के विंग्स से बाहर निकलने में मदद करें, क्योंकि प्लेन के अंदर पानी भरना शुरू हो गया था और जिन यात्रियों को तैरना नहीं आता था उनके डूबने के चांस बढ़ जाते। क्रू मेंबर्स की हेल्प और सूझबूझ से प्लेन में सवार यात्री एक एक करके विंडो एग्जिट से बाहर निकले और प्लेन के विंग्स में खड़े हो गए, जिन्हें कोस्ट गार्ड्स ने रेस्क्यू करके बोट पर चढ़ाकर नदी के किनारे तक सुरक्षित पहुंचा दिया था। इस हादसे में एक भी यात्री या क्रू मेंबर की मौत नहीं हुई थी। हालांकि 5 यात्रियों को कुछ गंभीर चोटें आई थी और कुछ यात्रियों को सामान्य चोट लगी थी। फ्लाइट 1549 में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किए जाने के बाद प्लेन को भी रिकवर कर लिया था, जिसके बाद इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जांच में पता चला कि इस दुर्घटना के ठीक 2 दिन पहले प्लेन के राइट इंजन में कंप्रेसर इंस्टॉल की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त इंजन को रीस्टार्ट करके फ्लाइट को टेक ऑफ किया गया था। इस दुर्घटना में हर पैसेंजर को हर्जाने के तौर पर $5000 दिए गए थे, जिन्होंने अपना सामान और कीमती चीजें गंवा दी थी। वहीं यात्रियों को टिकट के पैसों का रिफंड भी किया गया था। इस प्लेन दुर्घटना को अ मिरेकल ऑफ द हडसन के नाम से जाना जाता है, जो हवाई जहाज के इतिहास में एक अविश्वसनीय घटना के रूप में दर्ज है। इतना ही नहीं, 22 जनवरी 2009 को फ्लाइट 1549 के पायलट्स और क्रू मेंबर्स को गिल्ड ऑफ एयर पायलट्स एंड एयर नेविगेटर्स की तरफ से मास्टर्स मेडल से सम्मानित किया गया था। हवाई जहाज से पक्षियों के टकराव की स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है, जिसकी वजह से प्लेन को नुकसान पहुंचता है और कई बार इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अभी तक ऐसी किसी तकनीक को इजाद नहीं किया गया है जिससे पक्षियों को हवाई जहाज से टकराने से रोका जा सके। हालांकि प्लेन के इंजन की जांच करने के लिए जिंदा मुर्गों को चलते हुए इंजन में फेंक दिया जाता है, ताकि अगर आसमान में प्लेन के इंजन से पक्षी टकरा जाए तो उसके काम करने की क्षमता का पता चल सके। शायद फ्लाइट 1549 के उड़ान भरने से पहले इंजन की जांच नहीं की थी। वैसे हर प्लेन के टेक ऑफ से पहले इंजन में पक्षियों को डालकर जांच की जाएगी, ऐसा कोई विशेष कानून भी नहीं है। खैर, आसमान में जब कभी हवाई जहाज में गड़बड़ी आती है और नीचे जमीन की जगह पानी होता है तो पायलट पानी में ही प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवा देते हैं। पानी में प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा कम रहता है। हालांकि पानी के ठंडे तापमान और तैराकी की जानकारी न होने की वजह से मौत का खतरा बना रहता है। साल 1996 में इथोपियन एयरलाइंस का बोइंग 767 विमान में अचानक खराबी आ गई थी, जिसके बाद पायलट्स ने प्लेन को हिंद महासागर में उतार दिया था। उस विमान में कुल 175 यात्री सवार थे, जिनमें से 125 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन फ्लाइट 1549 में सवार यात्रियों की किस्मत अच्छी थी कि प्लेन के हडसन नदी में उतरने के बावजूद भी किसी की जान नहीं गई थी। हालांकि कई यात्रियों को इस घटना के बाद स्ट्रेस और डरावने सपने आते थे, जबकि कई लोगों ने लंबे समय तक प्लेन में दोबारा यात्रा भी नहीं की थी। उन यात्रियों का कहना था कि जब प्लेन ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा था तो उन्होंने अपनी मौत को बेहद नजदीक से महसूस किया था। वहीं फ्लाइट 1549 को दुनिया भर में खूब चर्चा मिली थी, जबकि इस प्लेन दुर्घटना के ऊपर कई फिल्में, प्रोग्राम और सीरीज बन चुकी हैं। यही वजह है कि पक्षियों को हवाई जहाज का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, जो जाने अनजाने में प्लेन से टकरा जाते हैं। इस तरह के हादसों में पक्षियों की मौत तो होती ही है, साथ में प्लेन में सफर कर रहे यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।